अगर आपके पास ओनली 1500 रुपीज़ है और आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेट पर आपको कोई कहेगा कि 1500 में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और कोई कहेगा कि इतने पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी है क्या 1500 से आप ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 1500 से प्रोडक्ट परचेज के लिए ही एनफ हो सकता है? तो आज मैं आपको बिना हाइप, बिना फॉल्स प्रॉमिस के, बिना भरा चढ़ा के सिंपल लैंग्वेज में पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा ऑनेस्ट तरीके से। ठीक। सो माय फ्रेंड, माय नेम इज राकेश एंड आई हैव बीन वर्किंग इन एफएलपी फॉर 1 ईयर एंड यू आर वाचिंग एफएलपी विद राकेश। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 5000 से फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। उस वीडियो के बाद बहुत से कॉमन क्वेश्चन लोगों के आने स्टार्ट हो गए, लोगों के कॉल पे, व्हाट्सएप पे, कि 1500 है तो क्या मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या वो कहने लगे कि 2000 में कर सकता हूँ मैं। तो आज इसी क्वेश्चन का जो क्लियर आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले हम बात करेंगे कि 1500 में क्या हो सकता है। इस चीज को समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट नॉलेज और बिजनेस क्वालिफिकेशन एक ही चीज बिल्कुल नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। देखो, इंडिया में जो फॉरएवर लिविंग कंपनी के रूल्स, कुछ रूल्स में चेंजिंग है। ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में अलग है इस कंपनी के। ठीक है। तो सिर्फ अगर ये कह दें कि 1500 दो और फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो ये रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। अगर 1500 में आप कोई इलिजिबल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि आप कंपनी के हर बिजनेस जो बेनिफिट है या क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर हम बात करेंगे, अगर बजट सिर्फ 1500 या 2000 ही है तो क्या करें? ठीक है ना। अगर बंदे के पास ज्यादा पैसे नहीं तो क्या करें? अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास सिर्फ अभी 1500, 2000, 2500 बजट है, तो मेरा सजेशन क्या होगा? देखो, पहले कंपनी की ऑफिशियल करंट रूल को समझो। ठीक है। और ये देखो कि इंडिया में बिजनेस ऑफिशियली कौन सी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होता है, 1500 से, 5000 से, या 2cc। ठीक है। ये चीज़ें पढ़ना जरूरी है। ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ प्रॉपर बिजनेस करना ही है, बिजनेस क्वालिफिकेशन और कंपनसेशन प्लान का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए एप्लीकेबल ऑफिशियल रिक्वायरमेंट अलग से आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट अलग से है। ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं कि बिजनेस में 1500 से नहीं, स्किल से बिल्ड होता है। देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने 1500 या 2000 के प्रोडक्ट परचेज कर लिए फॉरएवर लिविंग में। ठीक है। क्या नेक्स्ट डे इनकम आएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। बिजनेस का जो एक्चुअली काम उसके बाद ही शुरू होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट नॉलेज सीखनी पड़ेगी, हर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आपको कंटेंट बनाने पड़ेगी, अपनी फेस की ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी, लोगों के साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पोटेंशियल कस्टमर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में फॉलो करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस आपको देनी है। यानी बिजनेस का फाउंडेशन सिर्फ पैसा नहीं है, नॉलेज, स्किल, एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि अगर 1500 से 2000 बजट वाला बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करें? अगर कोई करना चाहता है, बिगिनर है, कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, अगर मैं आपकी जगह होता, पहले मैं 4 काम करता। पहला काम, कंपनी को मैं समझता, कंपनी की प्रोफाइल को, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या पॉलिसी को जरूर पढ़ता। ठीक है। दूसरा, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर लेता, एक प्रोडक्ट को प्रॉपर समझता। ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा समझना, प्रॉपर तरीके से समझता हर प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। तीसरे नंबर में क्या करता कि ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस करता। मीन्स कैसे? यूट्यूब पे मैं काम करता, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस पर एजुकेशनल कंटेंट जरूर बनाता, मैं लोगों को समझाता। ठीक है। फोर्थ नंबर में करता, फर्स्ट कस्टमर के लिए प्रोस्पेक्टिंग जरूर करता, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉन्टेक्ट्स और ऑनलाइन ऑडियंस में जो जेन्युइन इंटरेस्टेड पीपल हैं उनको मैं आइडेंटिफाई करता। ठीक है। लेकिन किसी को कभी भी फोर्स नहीं करता। इनकम की यहाँ पे जो है, इनकम की कोई गारंटी नहीं होती है, इनकम खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आपने लास्ट में 1500 सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में स्पेंड कर देना कि अब इनकम गारंटेड है, आएगी आएगी। बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपने बजट को समझना पड़ेगा। ठीक है। कंपनी की करंट पॉलिसी, करंट प्राइसिंग और रिक्वायरमेंट वेरीफाई जरूर करनी चाहिए आपको। ठीक है। और तभी डिसीजन लेना चाहिए। जब आपको बिजनेस मॉडल क्लियरली समझ आ जाएगा, तब आप कॉन्फिडेंट तरीके से बिजनेस कर पाओगे।
ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं कि 1500 होना या 1500 से फुली क्वालिफाइड फॉर एवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट कर पाना, दोनों अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है। 1500 का बजट में अवेलेबल प्रोडक्ट कस्टमर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिजनेस क्वालिफिकेशन और अर्निंग एलिजिबिलिटी के लिए करंट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट चेक करना जरूरी है। मीन्स कि 1500 में आप ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट परचेज से हो सकती है, लेकिन बिजनेस की जो ग्रोथ है स्किल और कंसिस्टेंट एक्शन से होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि फॉरएवर लिविंग में 1500 या 1500 या हाई बजट स्टार्टिंग ऑप्शन को सिंपल कंपनसेशन प्लान के साथ एक्सप्लेन करूं, या फिर आप ये चाहते हैं कि 1500 में आप ऑफिशियली तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया 1500 में आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ना कि 1500 2000, आप एज ए कस्टमर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए कस्टमर आपको वहाँ पे कंपनी की जो कंपनसेशन प्लान, क्वालिफिकेशंस, बिजनेस क्वालिफिकेशन ये नहीं हो पाएगी आपसे। ठीक है। उसके लिए आपको 5000 का ऑप्शन होता है। ठीक है। अगर आप 1500 से 2000 से स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं, ठीक है, अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं, या किसी को आप अपने फ्रेंड्स को आप प्रोडक्ट अपनी आईडी से बेचते हैं, तो आपके सीसी बढ़ते हैं। जैसे आपके सीसी बढ़ेंगे आपकी आईडी पे, तो आपका जो टारगेट है, जो कंपनी का टारगेट होता है, वो आप हिट कर जाओगे। अगर वो टारगेट आप हिट कर गए तो आप बिजनेस क्वालिफिकेशन के लिए वेरीफाई रेडी हो, तो आप मीन्स बिजनेस कर सकते हो आराम से। ठीक है। बट फुली 1500 से फुली प्रॉपर बिजनेस नहीं हो सकता फॉर एवरी बिजनेस, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपने अगर आप ये सोचते हैं कि 1500 मैंने खर्च कर दिए, अब मुझे अगले महीने से पूरी तरह के कंपनसेशन प्लान, कंपनी की हर बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 1500 से आप एज ए कस्टमर मीन्स नोवस कस्टमर के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, प्रोडक्ट के बारे में समझोगे, प्रोडक्ट को नॉलेज लोगे, बिजनेस के बारे में समझोगे। ठीक है। फिर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं पे भी आप दोगे। अगर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप वो जो क्वालिफिकेशन होती है बिजनेस की, उसको आप हिट करते हैं। फिर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्वालिफाई हैं। तो इट मीन्स कि आपने 1500 ही खर्च किया, बट आपने अपने बलबूते पे प्रोडक्ट बेचे, और जो कंपनी की बिजनेस क्वालिफिकेशन है उस टारगेट पे आप पहुंच गए प्रोडक्ट बेच के और बिजनेस को दूसरों को सुझा के, तब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वॉज द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। सो माई फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट ऑल दिस पॉइंट। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कोई घुमा फिरा के बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं करूँगा। सिंपल क्लियर क्रिस्टल बात करूंगा कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा 1500 पे, और आप 1500 में आपको क्या मिलेगा, आप क्या क्या कर सकते हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड keep learning, keep growing, and always choose the best business if you really want to grow.